वेलकम क्लास। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्लास 12th के पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर को करा रहे हैं, जिससे एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में न दिखे जो आपकी नज़रों से न गुजरा हो। अगर आप एक बार इसको सिलसिलेवार ढंग से देख लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप उसे एग्जाम से गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 2024 का पेपर करेंगे और इसमें सारे एमसीक्यू को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो से हम क्या कुछ सीख पाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है। इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया। हिंदी में है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था या हुए की गई थी। तो ये जो है आपका ये 1953 में कब किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का, 1953 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिजल्ट ऑफ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो कौन सा परिणाम नहीं है सो पूछा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, ये परिणाम था। दूसरा है राष्ट्रीय राज्य के राष्ट्रकुल का जन्म, ये भी उसका विघटन का परिणाम था। तीसरा था कि शक्ति संतुलन में बदलाव, ये भी था। मध्य पूर्व में संकट, ये नहीं था। यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। मतलब अमेरिका का वर्चस्व किस क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो पहला है सैन्य अभ्यास या सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, उपरोक्त सभी। तो अमेरिका का वर्चस्व इन सभी में देखा गया था। ठीक है, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि नीति आयोग रिप्लेस्ड विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, है ना। नीति आयोग रिप्लेस्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। हिंदी में नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है। जो नीति आयोग है ना, तो नीति आयोग ने भारत के योजना आयोग, किसका, योजना आयोग का स्थान लिया है। ये नीति आयोग आपके 2014 के बाद आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, कि बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश जो है आपका वो 1971 में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हिंदी में रखते हैं क्वेश्चन को कि बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। तो बम्बई योजना का पूछ रहा है ना। तो बम्बई योजना का उद्देश्य जो था वो सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए, यही था उसका बम्बई योजना का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है वो कृषि पर जोर था। ये मोस्ट VVI है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्लास के लिए भी है और क्लास के बाद कंपटीशन एग्जाम में भी सारे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरक्का एग्रीमेंट्स वाज साइंड बिटवीन विच टू कंट्रीज, है ना। कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो जो फरक्का है ये भारत और बांग्लादेश के बीच, किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन विच ईयर, मतलब ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऊर्जा संरक्षण विधेयक जो है आपका वह 2001 में पारित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी, कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री साइंड द अटलांटिक चार्टर, किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था? इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और ब्रिटेन। किसने? अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इन विच ईयर पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड, कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था या किया गया था? तो पंचशील समझौता जो है आपका वह 1954 में, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत और चीन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वैश्विक के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ है, मतलब प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? तो वैश्विक के संबंध में प्रवाह शब्द का अर्थ है विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचार का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन और विभिन्न क्षेत्रों में माल का आवाजाही, मतलब उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1965 के युद्ध में समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो 1965 का बात कर रहा है ना, तो ये ताशकंद समझौता हुआ था। क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ताशकंद समझौता जो था वो लाल बहादुर शास्त्री और आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच हुआ था। यही समझौता के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है ताशकंद में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इनमें कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है ना? कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय हित, विदेशी हित, घरेलू हित और पड़ोसियों का हित। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले राष्ट्रहित। किसको रख के बनाया जाता है? राष्ट्रहित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? है ना, 1968 में परमाणु अप्रसार संधि हुआ था जिसमें यह गाइडलाइन मिला था कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, है ना। तो वह जो था, क्योंकि भारत के अलावा अन्य बहुत से देश थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया था। अब भारत का जब बारी आया तो उन्होंने क्या, अप्रसार संधि को लाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सभी देश परमाणु संपन्न देश हो और भारत ना रहे? इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था, क्योंकि बाकी देशों के पास परमाणु हथियार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। क्या? कि कोई भी व्यक्ति जाकर ट्रेड वहां कर सकता था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 1975 में घोषित किया गया था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारों को कहा जाता था। तो जो उन्हें विशेष विशेषाधिकार दिया जाता था उन्हें प्रिवी पर्स, क्या, प्रिवी पर्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात किया था? तो 1962 का बोल रहा है, तो वो सोवियत संघ, किसने? सोवियत संघ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता पर आपका 3 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन बेलग्रेड, कहाँ, बेलग्रेड में हस्ताक्षरित किया गया था। ध्यान रखिएगा, आयोजन था ये सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BAMCEF BAMCEF का फुल फॉर्म क्या है ना। तो BAMCEF का फुल फॉर्म पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो ये इंग्लिश में जानिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी दोनों में देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। हिंदी में इसे बैम्फेस को पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है, तो कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किया था, है ना। तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने मिल के यह काम किया था। तो वे जो राजा थे वह महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। कौन थे, महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। भले बोध नाम है पर काम इन्होंने दिमाग वाला किया था, भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है ना ओजोन गैस क्या हो रही है, ओजोन गैस कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, मीथेन और CFC तो है ही, उपरोक्त सभी। पर अगर ओजोन के लिए पूछता तो CFC हो जाता, क्या, ओजोन के लिए CFC हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920, कब, 1920 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1992, कब, 1992 में आयोजित किया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन है। तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी UNO है। कौन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप इन सारे का शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग का भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, इसका वीडियो हम उपलब्ध करवा देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे का वीडियो भी आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।